हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ चाइना से काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है। पिछले कुछ महीनों में आपने सुना होगा कि कोविड-19 के बाद भी चाइना से कुछ बीमारियां वहां पे फैल रही थी। कुछ वहां पे न्यूज़ आ रही थी, हांटा वायरस की न्यूज़, फिर G4 वायरस की न्यूज़। हर वायरस पर मैंने वीडियो बनाई है और आपको बताया था कि जो ये पर्टिकुलर वायरस है, हांटा वायरस, G4 वायरस, ये इतने ज़्यादा सीरियस है नहीं। मगर जो अब न्यूज़ आ रही है यहाँ पर चाइना में जो लेटेस्ट वायरस फैल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू बन सकता है। ये एक टिक बॉर्न वायरस है और यहाँ पे चाइना में ऑलरेडी 7 लोग मर चुके हैं, 60 के आसपास हॉस्पिटलाइज्ड हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। और चाइना का जो स्टेट रन मीडिया हाउस है, जो ग्लोबल टाइम्स है, जो लिटरली चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है, ये खुद कह रहे हैं कि नोवेल बुनिया वायरस का जो इन्फेक्शन है ये चाइना में फैल चुका है और ऑलरेडी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन की ये बात कर रहे हैं। पहले बात ये चल रही थी कि शायद टिक एक कीड़ा होता है, सिर्फ इससे ही ये वायरस फैलेगा, मगर अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। और देखो, चाइना अगर यहाँ पर कहता है कि करीब 7 मरे हैं और 60 के आसपास इन्फेक्टेड हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो रियल फिगर्स हैं ये ज़्यादा होंगी मोस्ट प्रॉब्ली, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनिशियली चाइना छुपा रहा है। तो डिस्कस करते हैं इस इशू को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बात आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार दोहरानी होगी और चाइना को ये बात एक्सेप्ट भी करनी होगी कि चाइना में वायरसेस, बीमारियों से रिलेटेड एक मेजर इशू है। आप चाहे 1956 में देख लो, जब चाइना से फैला था एशियन फ्लू, जिसको हम कहते हैं H2N2। इस वायरस ने 1956 में 10 से लेकर 40 लाख लोग मार दिए थे। फिर सार्स का आउटब्रेक हुआ था 2002 में, 8,000 लोग यहाँ पर मर गए। फिर H7N9 वायरस, और अब रिसेंटली आपको पता है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से अब तक करीब 7 लाख लोग मर चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि जो ये फिगर है ये राइज भी करे। तो अब जो नया वायरस है जो चाइना में फैल रहा है काफ़ी तेज़ी से, प्राइमरली जो इनका जियांगसू प्रोविंस है यहाँ पर, इसको ये लोग चाइना में कहते हैं बुनिया वायरस, मगर इंटरनेशनली इसको कहा जाता है SFTS वायरस। और जो भी केसेस इस वायरस के अब तक मिले हैं जियांगसू प्रोविंस में, ये आपको मिलेंगे ईस्टर्न चाइना में। यहाँ पे आप देखोगे ये है यहाँ पे इनका जियांगसू प्रोविंस। और ये जो बीमारी है बाय द वे काफ़ी पुरानी है, कई दशकों पहले इसको ढूंढा गया था। चाइना से ये वायरस फैला था, बाद में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, प्राइमरली इस रीजन में बहुत से लोग मारे गए हैं इस वायरस की वजह से। अब चाइना यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है थ्रू ग्लोबल टाइम्स कि हो सकता है कि जो ये बुनिया वायरस है ये पहले से म्यूटेट हो चुका हो। और ग्लोबल टाइम्स खुद यहाँ पर शब्द यूज़ कर रहा है नोवेल। नोवेल का मतलब होता है न्यू। कोरोना वायरस भी आपको पता होगा कि काफ़ी पुराने हैं, दे आर वेरी ओल्ड, मगर जो अब हम डील कर रहे हैं जिस कोरोना वायरस से, ये न्यू कोरोना वायरस है, ये एक नोवेल कोरोना वायरस है। तो अभी के लिए चिंताजनक बात यह है कि चाइना यहाँ पर नोवेल शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। क्या इन्होंने यहाँ पर कुछ रिसर्च करी है इसके बारे में, कुछ इनको खास इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो वायरस है ये वैसे तो काफ़ी पुरानी वायरस की एक फैमिली से आता है, मगर अब इसका जो पर्टिकुलर वर्जन है ये न्यू है। हम लोग तो खैर जो भी कमेंट करेंगे इसकी प्रीवियस स्टडीज़ पर बेस्ड ही करेंगे। जो चाइना में न्यू इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वेट करना होगा हमें। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो चाइना कहता है बुनिया वायरस, ये एक्चुअली है SFTS, मतलब कि सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोएक्टोपिनिया सिंड्रोम। नैनजियांग जो काफ़ी एक बड़ी सिटी है चाइना में, जो कैपिटल है बाय द वे जियांगसू प्रोविंस की, यहाँ पर एक वुमेन आई, उसने यहाँ पे सारे सिम्टम्स दिखाए, बहुत ज़्यादा फीवर, कॉफिंग, और डॉक्टर्स ने यह भी नोटिस किया कि जो उनका ब्लड है वहाँ पे ल्यूकोसाइड बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूँ, ये इनके एक बहुत ही बड़े शहर में हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वुमेन ने ये वायरस हो सकता है कि और जगह फैलाया भी हो, या फिर ये वायरस ऑलरेडी इनके रूरल, सेमी रूरल, अर्बन एरिया में काफ़ी जगह फैल चुका हो। तो डॉक्टर्स ने यहाँ पे नोटिस किया कि ल्यूकोसाइड काफ़ी हद तक कम है, ब्लड प्लेटलेट्स में काफ़ी कमी है, और बाद में इनका इलाज किया गया और इनको रिलीज़ किया गया। मगर बाद में देखा गया है कि कुछ और केसेस सामने आए हैं और बाकी जो लोग हैं वो मर गए हैं इस वायरस की वजह से, और ज़्यादातर जो लोग मरे हैं उनकी एज 50 से ऊपर थी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वायरस फैलता कैसे है? ये वायरस फैलता है टिक से। टिक एक इंसेक्ट होता है, एक एक्सटर्नल पैरासाइट जो जिंदा रहता है खून चूसकर
ऑफ मैमल्स, बर्ड्स और समटाइम्स रेप्टाइल्स। टिक्स बिल्कुल काफी बार ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है वहां पे एंटर कर लेते हैं। बिल्कुल बॉडी के अंदर तो नहीं जाते हैं मगर बॉडी के आसपास क्रॉल करते हैं और काफी बार इस तरीके से जो ब्लड है यहाँ पे सक करते रहते हैं और ये कीड़े बहुत सारी बीमारियां कैरी करते हैं। चाइना में टिक्स की काफी बड़ी प्रॉब्लम है, प्राइमरली इनका जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे आपको टिक्स काफी सारे मिलेंगे। तो ये माना जा रहा है कि इनिशियली SFTS वायरस टिक्स से फैलता है मगर बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसकी पॉसिबल है। और देखो इस वायरस की सबसे ज़्यादा खराब बात यह है कि फेटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है इस वायरस का। मतलब कि एक बार ये वायरस किसी व्यक्ति को हो गया तो मरने के चांसेस 12 से लेकर 30% तक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज। अगर एज 50 साल से ऊपर है तो मरने के चांसेस यहाँ पर 30% से भी ज़्यादा है। और इसलिए चाइना में बहुत सारे लोग इस वायरस की वजह से ऑलरेडी मर चुके हैं। जो सिम्टम्स हैं इसके ये हैं फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, लो प्लेटलेट काउंट, वाइट ब्लड सेल काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और जो लिवर के एंजाइम लेवल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चाइना में जो भी पेशेंट्स पाए गए हैं सब में सेम सिम्टम्स दिखे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है मगर प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई वैक्सीन है नहीं। ये वायरस की जो फैमिली है बुनिया वायरस ये काफ़ी पुरानी है, इसका जीनोम अलग कर चुके हैं साइंटिस्ट मगर इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन अभी के लिए है नहीं। तो डर यहाँ पर यह है कि चाइना में अगर ये फैल गया तो काफ़ी लोग वहाँ पे मर सकते हैं। मगर देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन ये है कि चाइना से बाहर ये वायरस मोस्ट प्रॉब्ली नहीं फैल पाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक पैंडेमिक चल रहा है। इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, लोग मास्क पहन रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे हर जगह चेकिंग हो रही है फॉर फीवर, टेम्परेचर चेक हो रहे हैं। तो अगर चाइना से वायरस कैरी करके कोई भी इंडिया आना चाहता है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे। तो इस वायरस के फैलने के चांसेस यूएस में, यूरोप में, इंडिया में काफ़ी कम है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ऑलरेडी हम एक वायरस से डील कर रहे हैं। अगर इस टाइम कोविड-19 का पेंडेमिक ना होता तो 100% ये वायरस ईस्ट एशिया से पूरी दुनिया में फैल जाता। तो अभी के लिए चाइना से जो भी रिपोर्ट्स आई हैं इस वायरस को लेकर मैंने आपको बताया है। इन द फ्यूचर कुछ और डेवलपमेंट होती है इस वायरस से रिलेटेड तो आई विल लेट यू नो। फॉर द टाइम बीइंग ये है इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज